नमस्कार, स्वागत है आपका जनतक भारत में। प्रयागराज के दांदूपुर में स्थित कर्मा पैरा मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले 3 दिनों से कॉलेज के छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। आइए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के दांदूपुर स्थित कर्मा पैरा मेडिकल कॉलेज में माहौल पिछले 3 दिनों से तनावपूर्ण बना हुआ है। बीएससी नर्सिंग और अन्य कोर्सों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर भारी और गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उक्त कॉलेज में आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल मान्यता के बिना ही संचालित हो रहा है। बेटा, आप लोग धरना दिए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? सर, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। जब हम लोग यहाँ एडमिशन के लिए आए तो हमें ये बोला गया है कि यहाँ एनसी अप्रूव है, लेकिन ये कॉलेज एनसी अप्रूव नहीं है। जिस दिन हम लोग कॉलेज एडमिशन ले लिए तब पता चला कि एनसी अप्रूव नहीं है। उनका कहना है कि बिना मान्यता के डिग्री का भविष्य में कोई महत्व नहीं बचेगा और नौकरी पाने में भी बड़ी मशक्कतें, बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। हम लोगों को गुमराह किया गया है, हमारा भविष्य दांव पर लगा है, बिना मान्यता के हम क्या करेंगे। आरोप है कि कॉलेज द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी आईएनसी अप्रूवल आज तक नहीं कराया गया। छात्रों ने प्रबंधन से कई बार आग्रह किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। नतीजा, मंगलवार को सभी छात्र छात्राएं भड़क उठे और कॉलेज के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इधर कॉलेज प्रबंधन इन आरोपों का खंडन करते हुए पूरी तरह से खारिज कर रहा है। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, उनकी क्या मांगे हैं? आपका भी एक पक्ष सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे वो जो है जबरन यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है? इसका की जांच हो रही है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, बच्चों को किस तरीके से समझाया गया है? जी, मामला ये है कि हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो संचालित किया जा रहा है और 2022 से, तो जैसे मेरा कॉलेज है इसी तरह प्रयागराज में कई कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। तो इसका जो है तो सिस्टम ये होता है कि जो हम लोग अप्रूवल लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से, उसके बाद फिर हम लोग अप्रूवल लेते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। करने के बाद जो है तो फिर शासन को जाता है, शासन हमको अप्रूवल देता है, ये हमारा कॉलेज तैयार हो गया। फिर बच्चों को एडमिशन हम लोग को लेने की परमिशन नहीं है, ये बच्चों का एडमिशन जो है एग्ज़ाम के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये एग्ज़ाम के थ्रू लेता है। बच्चे वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उनको कॉलेज के बारे में जानकारी दी जाती है, कॉलेज की क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ से अप्रूवल है वो बताया जाता है। तो सारा कुछ पोर्टल पे उपलब्ध रहता है, कितनी फीस है ये सारा चीज़ पोर्टल पे उपलब्ध रहता है। ये देखने के बाद बच्चे अपने इच्छा अनुसार जो उनको कॉलेज अच्छा लगता है उसमें जो है वो जो है तो उस पर टिक करके उस पर जो तो वो अपनी संस्तुति देते हैं कि हाँ हमको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और अपनी फीस भी वही जमा करते हैं, प्रारंभिक फीस भी वही जमा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी में। आने के बाद बच्चों का हम लोग का काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और जो भी एग्ज़ाम भी होता है वो बच्चे जो तो हम बच्चों को जो है एग्ज़ाम भी उसी बॉडी के थ्रू जो होता है। हम लोग का काम सिर्फ ये है कि शिक्षा देना बच्चों को। अब स्मूथली काम जो चल रहा है, स्मूथली पढ़ाई हो रही थी, स्टेटस सबको जो तो मालूम है, लेकिन अभी 2-3 दिन से जैसे भी जिसने भी मिसगाइड किया हो तो बच्चों का जो तो ये डिमांड आने लगी कि हमें आईएनसी से भी अप्रूवल जो है मतलब आईएनसी से करा के दिया जाए। जबकि जो तो आईएनसी से कराने के लिए हम लोगों ने बच्चों की बात को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि ठीक है थोड़ा समय दीजिए, तो हम इसको आईएनसी में भी 10-15 दिन समय दें, तो आईएनसी में पेपर जो दस्तावेज दाखिल करके और जल्दी वहाँ से जो है तो इंस्पेक्शन करा करके उससे भी जो तो अप्रूवल करा दिया जाए। लेकिन बच्चे किसी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं और इसी चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनको पता था पहले से हमारे जो तो फॉर्म में लिखा होता है कि हमारी जो तो मान्यता कहाँ से है और कहाँ से नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से जो तो मान्यता है, हमारी मान्यता जो है तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है। ये जानकारी मतलब ये जो है बच्चे जानबूझ करके यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। अगर उनको आईएनसी का जो है तो इतना ज़्यादा डिमांड था तो फिर वो
मतलब वो उस समय पोर्टल पे देख करके अगर आईएनसी हमारा नहीं था, लिखा हुआ उसमें नो लिखा हुआ है, या जो कॉलेजेस प्रयागराज के आईएनसी जो तो नहीं है, तो उसमें जो तो वो या तो न लेते एडमिशन। भाई शुरू से ही उनको जो तो इस बात का जो चिंता करना चाहिए, अगर हमें आईएनसी चाहिए तो हम आईएनसी वाले कॉलेज में जाएँ जहाँ पे जो आईएनसी अप्रूव्ड है, और जो आईएनसी जो अभी अप्रूव नहीं है उनको जो तो हम लोग प्रक्रिया में जो तो ले रहे हैं, उसको आईएनसी अप्रूव जो तो कराने की प्रक्रिया चल रही है। परिचय बता दें पूरा। एम.आई. खान, कर्मा हॉस्पिटल। कॉलेज के संचालक डॉक्टर एम.आई. खान का दावा है कि बच्चों के आरोप निराधार हैं। कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। आईएनसी अप्रूवल की प्रक्रिया भी जारी है। छात्रों से सिर्फ थोड़ा समय मांगा गया है, बहुत जल्द अप्रूवल पूरा कर लिया जाएगा। प्रबंधन का कहना है कि छात्रों को गलत जानकारी देकर भड़काया गया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत कॉलेज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें भ्रामक जानकारी दी गई है। हमारे पास सभी मान्यता संबंधी दस्तावेज मौजूद हैं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से आए हुए हैं। उन्होंने एडमिशन लेने से पहले मान्यता से जुड़ी सारी जानकारियों को देखा और समझा है। कॉलेज प्रबंधन का यह भी कहना है कि 2 से 3 साल पढ़ाई करने के बाद अचानक आईएनसी की मान्यता की मांग सामने लाना उचित नहीं है, क्योंकि कॉलेज पहले से ही आईएनसी अप्रूवल की प्रक्रिया में प्रयासरत है और जल्द ही औपचारिक स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में छात्र और छात्राओं को अपने बुद्धि, विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक तरफ छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर अब देखना यह है कि यह विवाद कब और कैसे सुलझता है। इस तरह की सही और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।